नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से। ये मेरे बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट तो आ चुका है आप लोग का। अप्रैल अटेम्प्ट नहीं, जनवरी अटेम्प्ट है। लेकिन मुझे बहुत सारे ऐसे डाउट आए कि भैया हमारी अभी पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो अभी क्या करना चाहिए। ये वाला अटेम्प्ट तो लग नहीं रहा अच्छा जाएगा, अगले के लिए कैसे प्रिपेयर करें एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये वीडियो उसी के लिए है, कैसे आप पूरा रोड मैप बना के चलें और आपको कितना एफर्ट इस मेंस में डालना है ये भी पूरा बता दूंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट मेंस है, ठीक है। हो सकता है आप पैनिक कर रहे हो, होता है, सबके साथ होता है, कोई ऐसा नहीं है। इवन जो AIR 1 होगा वो उसको भी थोड़ा बहुत पैनिक होगा, ठीक है। तो सुनते जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको फॉलो करें। अब यहाँ पे दो तरीके के लोग हो सकते हैं, दो कैटेगरी में फॉल करेंगे स्टूडेंट ऑब्वियसली, जिनका प्रिपरेशन अच्छा खासा है, टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। इनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है, ठीक है। सबका तो 100% तो ऐसे कुछ कंप्लीट नहीं होता, बट हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। दूसरे तरह के लोग मेजोरिटी इसी में फॉल करते हैं, जिनका लग रहा है कि नहीं यार कुछ कमी है, अभी कहीं तो कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। तो दो तरीके के लोग हैं, ठीक है। अब गुड प्रिपरेशन वाले ऑब्वियसली इस बार का मेंस अच्छे से देंगे, तो उनका तो थोड़ा सॉर्टेड है मामला, ठीक है। उनके पे चांसेस ज़्यादा है अच्छे परसेंटाइल आने। लेकिन वॉट अबाउट दीज जो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं गए, तो इनके ऊपर ये वीडियो अपन थोड़ा अच्छे से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेंस को आपको 100% देना ही देना है, आपको इसको लाइटली नहीं लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं कि अरे यार अभी तो दूसरा मेंस है आराम से, क्योंकि इस वाले मेंस में सबसे ज़्यादा परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सबका प्रिपरेशन थोड़ा कम लेवल पे रहता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप सेकंड मेंस और एडवांस की प्लानिंग कर सकते हैं। पहले अभी जो 10 दिन 10-15 जो जितने भी 10-12 दिन है, इसी पे फोकस करो कि आप अभी जो जनवरी वाला अटेम्प्ट आ रहा है उसमें कैसे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट दो जो मैंने अपनी कल परसों वाली वीडियो बनाई है ना, मतलब पुरानी वीडियो बनाई है जेई मेंस वाली, जो इसके लिए क्या करना है 99 परसेंटाइल, या फिर अगर आप स्कोर कम कर रहे हैं तो वो वाली एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड मेंस के लिए कैसे प्लान करना है। तो देखो जनवरी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, 22 जब आप पेपर दे रहे होगे, 22 के बाद 22 जनवरी 23, फिर आपका कुछ टाइम तो रिजल्ट के मूड में चला जाएगा, कितने परसेंट कितने मार्क्स वर्सेस रैंक, ठीक है। ये सब रिस्ट्रिक्शन होंगे, तो जनवरी तो आउट है। बचा कितना है, फरवरी और मार्च। अप्रैल में तो पेपर ही है, ठीक है। तो अप्रैल में तो कुछ करना है तो बस एट मैक्स रिवीजन कर सकते हो और तो कुछ नहीं। तो ज़्यादा अगर आप देखोगे तो आपके पास ऐसा ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। प्लस अगर आप रेगुलर स्कूलिंग वाले बच्चे हो तो आपको पता है कि आपके लिए एक और चीज़ आने वाली है, जो कि है बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है दूसरे मेंस के लिए। तो भाई ये वाला जो मेंस है ना, इसको आपको अच्छे से देना है। तो इसलिए मैंने बोला था कि अपना 100% दो इस वाले मेंस में, क्योंकि आगे चीज़ें ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव ही हो, ज़रूरी नहीं है। इम्प्रूव हो सकती हैं अगर आप अच्छे से प्लान करो, लेकिन मेरा मानना है कि आप इस वाले मेंस को थोड़ा अच्छे से दो, ठीक है। ऐसे ऐसे मजे में नहीं देना, ठीक है, ये मेरा बोलना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले जो अब आप आगे की मेंस अब यानी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो करेंगे प्लानिंग, सबसे पहले फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे। जो मेजॉरिटी जो पेपर में आ रहा है वो आपका कंप्लीट है कि नहीं, कुछ भी टॉपिक रह रहा है कंप्लीट करो जो हाई वेटेज वाले होते हैं। डेली PYQ सॉल्विंग आपको रखना ही है अपने डेली रूटीन में, ठीक है। और एडवांस से टच में रहो भाई, एडवांस को कहीं मत साइड छोड़ देना, वरना सिर्फ मेंस के बन के रह जाओगे। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जो 99.5 परसेंटाइल ले आते हैं और फिर एडवांस ही क्वालिफाई नहीं होता। अच्छा है 99.5 पे आपको अच्छी NIT मिल जाएगी, बट भाई सब सपना IIT का ही देखते हैं ना, NIT का ऐसे डायरेक्ट तो नहीं देखते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और एटलीस्ट यार 8 से 10 घंटे अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं गधों वाली बातें तो नहीं कर रहा कि 16 घंटे पढ़ो गधों की तरह, ये बिल्कुल ही मूर्खता है। जो गधे लोग होते हैं वो ये बातों पर विश्वास कर लेते हैं और ये सब चीज़ें करने लगते हैं। इससे आपकी बस हेल्थ की ऐसी की तैसी होगी, या फिर क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। 16 घंटे पढ़ना है तो भाई ये आप पाप कर रहे हो मेरे हिसाब से। जो भी टॉपर वगैरह पे होते हैं वो भी इसी रेंज में पढ़ते हैं, ठीक है, समझ आया। तो इतना ही पढ़ो, ऐसे चैंपियन मत बनो कि मैं 16 घंटे पढ़ पढ़ के कर दूंगा, मैं भाई सोऊंगा कम लेकिन पढ़ लूंगा, ठीक है, बकवास है। तो दिन में एटलीस्ट अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हो तो कैसे आपका शेड्यूल दिखना चाहिए, मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3 घंटे में सबको बांटो, 3 3 9, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट हैं। अब इन 3 घंटे को भी फर्दर बाइफर्केशन कर दो। 1 घंटा आप दो फिजिक्स के PYQ सेशन के लिए, मतलब फिजिक्स नहीं जो भी सब्जेक्ट है उसका PYQ सेशन होना ही चाहिए, चाहे वो मेंस हो या एडवांस, दोनों के रख लो। PYQ करना ही करनी है। और जो लोग पूछे थे कितने साल के, एटलीस्ट
5 साल के ही पीवाईक्यू कर लो यार, अभी जो मेंस आ रहा है उसके लिए काफ़ी है, 5 साल ही इज मोर देन इनफ, ठीक है। और जब से वो एनटीए ने संभाला है ना, तब से अगर आप करोगे तो ज़्यादा रेलेवेंसी है, पुराने जैसे 2018 वगैरह के समय के ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो 2019 से आप कर सकते हो अभी तक, ठीक है। 24 तक का पीवाईक्यू सेशन करिए, और देखो शिफ्ट भी उतनी होती है तो पीवाईक्यू भी आपके पास खूब होंगे करने को। तो सिर्फ पीवाईक्यू ही कर लेते हो ना मेंस के लिए तो सफिशिएंट, मैं बोलूँगा काफ़ी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अब बात आई बाकी जो 2 घंटे हैं, ठीक है, 1 घंटा तो पीवाईक्यू सेशन निकल गया, बाकी इसमें आप थ्योरी प्रैक्टिस करो अपने क्वेश्चन की। जैसे मैथ्स में आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद सवाल लगा के प्रैक्टिस करा, उसके बाद उसी के पीवाईक्यू लगा लिए, ऐसे होना चाहिए आपका एक सेशन। सिमिलरली केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ी, रट्टा मारा, उसके क्वेश्चन लगा लिए। ऑर्गेनिक पढ़ी, इनऑर्गेनिक करी तो रट्टा मार लिया, फिर उसके पीवाईक्यू कर लिए। और इसमें एडवांस लेवल के भी करने हैं आपको सवाल। देखो एडवांस लेवल करने से क्या होता है, मेंस लेवल इजी लगने लगता है, ठीक है। एडवांस हो रहा है तो फिर और मेंस वाला अपने आप होने लगेगा, बस आपको स्पीड को काउंटर करना है उधर, सिंपल एज दैट। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में चलो, एडवांस करना ही करना है, ठीक है। इसका फायदा आपको जेई एडवांस में हो जाएगा, ठीक है। अब बात है कि टेस्ट दो, जितना रेलेवेंट टेस्ट अगर आपको मिल जाए उतना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स पे फोकस कम करके एनालिसिस पे फोकस ज़्यादा करो। और याद रखो पीवाईक्यू आर बेटर देन टेस्ट, हमेशा याद रखना। अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम नहीं है टेस्ट देने का, तो पीवाईक्यू एज अ टेस्ट दो, ठीक है। और क्या गलती हो रही है, क्या उसमें पैटर्न फाइंड हो रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीए, ठीक है, तो वो फिगर आउट करो, ठीक है। क्योंकि देखो पैटर्न तो होता है हर साल, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो उस तरह के क्वेश्चनों पे अपने कमांड बना लो, सिंपल एज दैट। और याद रखो एनालिसिस इज ग्रेटर देन गिविंग टेस्ट। टेस्ट दे रहे हैं सिर्फ, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट, सिंपल एज दैट, ठीक है। और अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक रह जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपका स्कोर ऐसे आ जाता है 90 में आ रहा है, 300 में से 100 मुश्किल से आ रहा है, या फिर हो सकता है 150 आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ फंस गए होगे आप इस रेंज के बीच में, या इससे भी कम आ रहा हो, तो इससे पता चलेगा कि आपके टॉपिक्स वीक है। ऐसे आपने कुछ गड़बड़ पाप नहीं करा है, आपने पढ़ाई करी है, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी हो, बस आप अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो वो नॉलेज को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, वीक टॉपिक फाइंड आउट करो। जैसे मैथ्स में मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है, पैराबोला हाइपरबोला चीज़ें नहीं आती मेरे को, ये वीक है। मैं क्या करूंगा, इसके 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। 200 क्वेश्चन कैसे, एडवांस के क्वेश्चन कर लूंगा पीवाईक्यू वाले, और मेंस के कर लूंगा। अगर मेरे पे एडवांस का टाइम नहीं है तो अभी मेंस पे फोकस कर लूंगा, 200 क्वेश्चन कर लूंगा, तो ऑलमोस्ट आपकी जो वीकनेस है खत्म हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। बस फिर बेसिक्स क्लियर करने हैं अपन, हो गया। बस ऐसे होते हैं टॉपिक वीक से स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मिड लेवल भी बना लोगे मेंस के लिए तो काम चल जाता है, एडवांस के लिए थोड़ा टफ होता है, बट मेंस के लिए तो चल जाता है। और बाकी रट्टा तो भैया बहुत आजकल पूछ रहा है मेंस में, ठीक है। फ्री मार्क्स से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, बायोमोलिक्यूल, ये सबसे बहुत पूछ रहा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा उठा के पूछ रहा है, ठीक है। डेली मॉर्निंग में उठा लो, जो मैंने बताया था, केमिस्ट्री को 3 घंटे में डिवाइड कर रहे हो तो मारो रट्टा 1 घंटे, क्या दिक्कत है। बाकी 1 घंटा पीवाई की सॉल्व करने पे निकालो, ठीक है। और खुद का प्लान बनाओ यार, दूसरों का प्लान। नेट पे 3600 स्ट्रेटेजी पड़ी है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 100% ज़रूरी नहीं है सूट करे, जब तक आप वो स्ट्रेटेजी को अपने हिसाब से ढालोगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से प्लान करना है। देखो जेई में स्ट्रेंथ पे फोकस करना होता है, ठीक है, प्लस वीकनेस को ख़त्म करना होता है, ठीक है। जब टाइम नहीं बचता तो स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, जब थोड़ा टाइम हो तो वीकनेस पे वर्क करना चाहिए। तो ये वाली ट्रिक लगा के अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद बनाए। एक प्लान बना लीजिए कोई भी, कि मैं इस दिन ये करूँगा, ये करूँगा। एक चीज़ याद रखिए, ऐसा हार्ड एंड फास्ट प्लान मत बनाना, उसमें बफर रख लेना, क्योंकि कोई प्लान परफेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है बीच में आपकी तबीयत खराब हो जाए, कहीं कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो बफर रखो, जिससे ऐसा ना हो कि आपने प्लान बना दिया, ऑफ ट्रैक हो, एक बार हो गए तो फिर वापस ट्रैक पे ही नहीं आ पारी गाड़ी, ठीक है। तो बफर बना के चलो, सिंपल है। और अपनी हेल्थ पे फोकस करो यार, इस समय हेल्थ पर सर्दी वगैरह है, जुकाम जैसे जान पहचान में अभी मेरे को बता रहे थे कि एक बंदे को सर्दी हो गई थी। अब भाई सर्दी में उसके निकल गए 10 दिन, ठीक है। अब मान लेते 8 घंटे पढ़ता था वो डेली, तो कितने 80 घंटों का लॉस हो गया उस बंदे को, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर आप हेल्थ अच्छी रखोगे तो ये सब लॉस आपको देखने नहीं मिलेंगे। बाकी पढ़ो 8 घंटे ही भले ही, बट कंसिस्टेंटली पढ़ो। अभी गधों की तरह 16 घंटे वाले जितने भी लोग बोल रहे हैं, बकवास है भाई, बिल्कुल बकवास है, ठीक है। मत सुना करो ये फालतू की बातें, ठीक है। आगे चलते हैं। 30 मिनट एक्सरसाइज आपको दिन में करनी है। कोई भी शेड्यूल है उसमें आप 30 मिनट्स का इवनिंग में ट्राई करिए, एक्सरसाइज का निकालिए। एक्सरसाइज में आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, घर पे पुशअप लगा सकते हैं, कुछ भी बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं।
जिम जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिंपल है। 30 मिनट करना है, क्या इससे आपकी मेमोरी बढ़ेगी, IQ भी बढ़ता है, अगर आपको नहीं पता हो तो ब्रेन फ्रेश होता है भाई, ठीक है। और जब भी आप सो रहे हो, सोने से पहले फ़ोन वगैरह आधे घंटे पहले बंद कर दीजिएगा चलाना। उससे क्या होता है, नींद खराब होती है, प्लस थोड़ा मेमोरी वगैरह भी वो हो जाती है खराब, क्योंकि आप जो पढ़ा हुआ होते हो भूल जाते हो, रील्स में ध्यान होता है फिर आपका, ठीक है। बाकी अपनी कोचिंग वालों पे ट्रस्ट करिए, जो भी कोचिंग आपने ले रखी है, अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाया है तो अच्छा ही पढ़ाया है, ठीक है। कोई भी हो, फिजिक्स वाला हो, कोई भी हो, ठीक है। अब जो यूट्यूब पे जो भी बक रहे हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है, अरे भाई ये सब बकवास है। तुमने अगर क्वेश्चन लगाए, तुम्हारे PYQ अगर सॉल्व हो रहे हैं तो सब बढ़िया है, सब सफिशिएंट है, सब कहने वाली बकवास है। PW से क्या सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्या? हर जगह से हो रहे हैं सिलेक्शन भाई। पढ़ने वाला सिलेक्शन ले लेता है, नहीं पढ़ने वाला नहीं लेता है। अब कोचिंग में टीचर शायरी बना रहा है, ये कर रहा है, इसी पे डिबेट चल रही है, अरे भाई वो सब छोड़ो, तुम अपना देखो ना, तुम्हारे सवाल हो रहे हैं कि नहीं, सिंपल एज दैट, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है। और एक मेरी IIT स्कैम वाली मैंने वीडियो डाली, वो ज़रूर से देखना, एक बहुत ही मतलब मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर देख लें मेरे चैनल पे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।